आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एक वस्तु इस प्रकार से तैर रही है कि इसका 1/3 भाग आयतन जल के बाहर तथा 3/4 भाग द्रव के बाहर है, तो द्रव का घनत्व है कितना, ये पूछा जा रहा है। हमारे पास मान दिए हुए हैं 9/4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के रूप में, या सीसी हम उसे कहते हैं, 4/9 ग्राम बटे सीसी, 8/3 ग्राम बटे सीसी, या 3/8 ग्राम बटे क्यूबिक सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पर हमारे पास दो पात्र, एक पहला पात्र होता है, एक दूसरा पात्र होता है। पहले पात्र में जल भरा हुआ है और जबकि दूसरे पात्र में कोई द्रव है। ठीक है, ये बताया गया है क्वेश्चन पे। और वस्तु एक वस्तु है, समान आकार की वस्तु वही वस्तु होगी जिसे जल में डुबाया जा रहा है और जिससे उस द्रव में डुबाया जा रहा है। जैसे बताया गया कि कोई वस्तु अगर कहीं पर डूबी हुई है तो पहले जल पर डूबी होने पर उसका 1/3 भाग आयतन जल के बाहर होता है। इसे अगर बताएं तो ये ऊपर का जो हिस्सा होता है ये कितना होगा, ये होगा 1/3 भाग उस वस्तु के आयतन का। इसी तरह से यहाँ पर हम देखें तो कौन सा भाग, 2/3 भाग जो है वो जल के अंदर होगा। ठीक, इसी तरह उसी वस्तु को अगर दूसरे द्रव में डाला जाता है तो उसके लिए बताया ये जा रहा है कि उसका 3/4 भाग द्रव के बाहर होता है। तो ये हिस्सा जो बता रहा है 3/4 भाग, तो 3/4 v डैश हम कह देते हैं। और जितना हिस्सा डूबा हुआ है उस वस्तु का उस द्रव के अंदर, वो कितना रह जाएगा, वो रह जाएगा 1/4 v के रूप में, v डैश के रूप में, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ये दोनों स्थितियां हमने बता रखी। कुछ टर्म्स हम ले लेते हैं, जैसे कि माना हमने कि वस्तु जो हमारे पास है, माना वस्तु का घनत्व हम ले, तो घनत्व को रो से प्रदर्शित कर लेंगे। ठीक है, तथा दूसरा टर्म क्या है, वस्तु का घनत्व यहाँ पर हुआ और वस्तु के लिए जो उसका आयतन होगा, तो जैसे कि हमने v से ही तुलना करी है तो आयतन को v हमने मान लिया। ठीक है, माना वस्तु के लिए उसका घनत्व रो और आयतन v है। हमें पता है कि किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो जितना हिस्सा उस वस्तु का द्रव में डूबा हुआ होता उतने हिस्से के आयतन के द्वारा ऊपर की तरफ एक उत्प्लावन बल लगाया जाता है। ठीक है, तो उत्प्लावन बल के अनुसार अगर हम इसे ही क्या बोलेंगे, इसे ही बोलेंगे तैरने का नियम। तैरने के नियम के अनुसार हम उसे बोलें कैसे, देखिए v है, रो है और g है। देखिए v गुणा रो हमें क्या बताएगा, उस वस्तु के लिए उसके द्रव्यमान को, और गुणा हमने g का करा तो वो उसके भार को प्रदर्शित कर दिया। अब ये भार किसके बराबर होगा, भार उस वस्तु के लिए जितना हिस्सा डूबा हुआ है, तो 2/3 हिस्सा, 2/3 v का हिस्सा जो है वो डूबा हुआ है। जो जल है, जल के लिए अगर हम उसके घनत्व को रो w से प्रदर्शित कर दें, रो w से हमने प्रदर्शित कर रखा और हमने यहाँ पर g का गुणा कर दिया, तो ये बन जाता है हमारे लिए समीकरण 1 कि हमने बताया है कि जो 2/3 हिस्सा है वो जल में डूबा हुआ है। ठीक है, इसी तरह अभी हमने क्या किया था, तैरने का नियम लगाया था, किसके लिए, जल में, उस वस्तु का। ठीक है, अब हम जल से जाते हैं द्रव में, तो द्रव में अगर इस मान को हम देखें तो वो कितना होगा, वो होगा v रो g के रूप में। ठीक है, बराबर हम करें तो ये होता है 1/4 v। अब देखिए जो घनत्व होगा उस द्रव के लिए घनत्व को रो1 से हम प्रस्तुत कर देंगे। यहाँ पर उसके घनत्व को रो w से हमने प्रस्तुत किया हुआ था, तो रो1 से हमने प्रस्तुत कर दिया और g कर दिया। ठीक है, ये भी बन गया तैरने के नियम के अनुसार या उत्प्लावन बल के नियम के अनुसार इस समीकरण 2 के। यहाँ पर हम उपयोग करेंगे समीकरण 1 एवं 2 का, तो समीकरण 1 एवं 2 से हल करेंगे तो मान कितना निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। ये बनता है 2/3, ये बनता है v रो w g के रूप में, बराबर करें तो ये बनता है 1/4 v रो1 g के रूप में। ठीक है, g और g का मान कट गया। इसी तरह से आयतन का मान भी कट जाएगा। ठीक, और कुछ मान है क्या, देखिए घनत्व में हमें संबंध मिल जाएगा, तो रो w का जो मान होता है यहाँ पर वो किसके बराबर होगा, वो यहाँ पर बराबर होगा 8, 3/8 रो1 के बराबर होगा। अगर हम घनत्व का मान लिखें तो रो w हम लिखेंगे, रो w का मान कितना होता है, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के रूप में। ठीक है, तो इसे ही क्या लिखा जाता है, रो w के रूप में इसे लिखा जाता है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यों। हमें उस द्रव के लिए उसके घनत्व का मान चाहिए तो उसे हम रो1 कहते हैं। ठीक है, रो1 कहते हैं तो उसका मान कितना होता है 8/3 रो w के रूप में। जबकि जल के लिए घनत्व के मान को हम देखें तो कितना होता है, 8/3 हमने लिख लिया और गुणा किया तो एक किस में, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो हमारे पास रो1 का मान कितना निकला, वो बनता है 8/3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और यही हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर रहा। ठीक, तो 8/3 मान यहाँ पर आता है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में, तो 8/3 हमें कहाँ मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी पर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।